आप लोग अपने घर में सफाई करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो। कितने बार? कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार। कभी पानी गिर जाए तो क्या करते हो? ये थोड़ी कहते शाम होगी तब करेंगे, कहते हो क्या? क्या करोगे? तुरंत पोंछा लगाओगे, है ना? यदि दूध गिर जाए तो फिर तो और मेहनत करोगे। पानी से भी ज़्यादा मेहनत दूध में लगेगी। भोजन गिर जाए तो उसको तुरंत साफ करोगे, चींटियाँ आ जाएंगी, है ना? तुरंत साफ करोगे, सफाई करोगे। इसको क्या कहते हैं? सफाई करोगे। ठीक है। आप लोग नहाते हो कितने बार? कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार। और बीच में कभी कुछ हाथ पाँव में, चेहरे में कुछ लग जाए तो काम कर रहे हो, काम करते करते लग गया। जो काम कर रहे वो चीज टच कर गई हाथ में, मुंह में, कहीं भी, तो क्या करते हो कि शाम को नहाएंगे तब साफ कर लेंगे। क्या करते हो? तुरंत साफ करते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। कपड़े कैसे पहनते हो? साफ कपड़े पहनते हो। गंदा हो जाए तो चेंज कर लेते। भाई आज सफाई करी है तो आज तो अभी कपड़े बदलने पड़ेंगे, कल तो बहुत दूर है, रात को नींद भी नहीं आएगी। गंदे कपड़े पहनकर रात को नींद भी नहीं आएगी। कुछ लोग तो जब यात्रा पर निकलते हैं तो अपनी बेड शीट साथ में लेके निकलते हैं, अपनी तकिया साथ में लेके निकलते हैं। भाई चलो गद्दा तो वहाँ का ले लेंगे, लेकिन बेड शीट तो अपनी होनी चाहिए, उसी में नींद आएगी। अपनी तकिया में नींद आएगी, किसी और तकिया में नींद नहीं आएगी। अच्छा, अब मन में कोई बुरा विचार आ जाए तो क्या करोगे? साफ करोगे? नहीं करोगे? भगवान महावीर ने सामायिक चारित्र कहा है। क्या कहा है? सामायिक चारित्र। 5 प्रकार का चारित्र होता है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात, है ना? तो सामायिक को चारित्र कहा है। तो सामायिक किसको करनी चाहिए? महाराज जी, माता जी को। कौन करता है सामायिक? अरे बोलिए ना, कौन करता है? माता जी, महाराज जी सामायिक करते। तुम्हारे लिए थोड़ी कहा है, भगवान महावीर ने तुम्हारे लिए थोड़ी कहा कि तुम्हें भी सामायिक करनी चाहिए। नहीं कहा, पढ़ते ही नहीं है। सबसे अच्छा हमें पता ही नहीं है। जो चीज हमें पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे? और पता करते भी नहीं है, क्योंकि पता चल जाए फिर ना करे तो और ज्यादा दिक्कत, इसलिए पता करते भी नहीं है। एक व्यक्ति, मैंने पहले बताया था, एक व्यक्ति ने आके पूछा कि माता जी, यदि हमें पता नहीं है कि रात्रि भोजन करने में पाप लगता है तो हमें पाप तो नहीं लगेगा? तो मैंने कहा डबल लगेगा। वो घबरा गया, डबल कैसे लगेगा? मैंने कहा बिजली का तार बीच में से कहीं से खुला है, और यदि तुम्हें पता नहीं है फिर उस तार को पकड़ोगे तो करंट कितना लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा? क्योंकि पता नहीं इसलिए जोर से पकड़ोगे, है ना? ज्यादा लगेगा। और पता है तो फिर भी ऐसे करोगे, लग रहा कि नहीं लग रहा, देखूं तो सही लग रहा कि नहीं लग रहा। पता है तो कम से कम बच के करोगे, और पता नहीं है तो फिर जोर से करोगे, है ना? मैंने कहा डबल लगेगा। बोले डबल कैसे लगेगा? मैंने कहा पहला पाप तो इसलिए लगेगा कि आपने ये क्यों नहीं जाना कि क्या सही है क्या गलत है।
क्या धर्म है क्या अधर्म है। पहला पाप तो आपको अज्ञानता का लगेगा और दूसरा पाप जो कर रहे हो उसका लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? लगेगा ना? ऐसे ही कर्म है। यदि जान लिया कि रात्रि भोजन में पाप है तो फिर भी सोचोगे अरे अब चलो ठीक है, मजबूरी है तो खा लेते हैं, कल से ध्यान रखेंगे। अरे 9 बजे के बाद नहीं खाएंगे, अरे 10 लाक्षणी लग गई अब नहीं खाएंगे, अरे अष्टानी का लग गई अब नहीं खाएंगे, अरे आज अष्टमी चतुर्दशी है आज नहीं खाएंगे। पता है तो बच के करोगे, पता है तो बच के करोगे। करोगे तो सही, क्योंकि मजबूरी है तुम्हारी, उसके बिना काम नहीं चल पा रहा है, तो बच के करोगे, बचने का प्रयास करोगे। और पता नहीं है तो रात को 12 बजे भी नींद खोले, जरा पराठा बना देना, जरा पकौड़ी बना देना, क्योंकि पता ही नहीं है कि रात को खाने में पाप भी लगता है। अब चौमासा लगने वाला है, बारिश का मौसम शुरू हो गया, कीड़े मकोड़े आने लगे, तो वैसे ही रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए। कम से कम 4 महीने का तो छोड़ ही देना चाहिए, और 4 महीने नहीं तो कम से कम 10 लाक्षणी की पूर्णमासी तक तो छोड़ ही देना चाहिए। कब तक? 10 लाक्षणी की पूर्णमासी। बहुत मजबूरी हो तो बात अलग है, बाकी तो एकासन कर लो ना, क्या दिक्कत है? आपके संत कितने बार भोजन करते हैं? एक बार। तुम 2 महीने एक बार नहीं कर सकते? 1.5 महीने? अरे बोलिए ना। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और वैसे भी सर्दी होती है खाने के लिए, गर्मी होती है पीने के लिए, और बरसात होती है त्याग के लिए। किस लिए होती है? हाँ, सर्दी में जठराग्नि उद्दीप्त रहती, कुछ खाओ सब पच जाएगा। गर्मी में खाया ही नहीं जाएगा, यूँ लगेगा अब शिकंजी पी लें, अब पानी पी लें, अब ये पी लें, वो पीले पीने लगता है। लेकिन बरसात में सूरज बादलों से ढका हुआ होता है, यानी अग्नि ढक गई। सूरज में क्या है? अग्नि। अब अग्नि ढक गई तो पेट में जो जठराग्नि है ये भी मंद पड़ गई। पेट में जो भोजन पचाने वाली अग्नि होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। आपकी भाषा में एसिड कह लो, एसिड, वो भी अग्नि है। तो वो मंद पड़ गया, और पेट का एसिड मंद पड़ गया, पचाने की क्षमता कम हो गई, और तुमने यदि ज्यादा खा लिया तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जितने व्रत हैं वो सारे इन्हीं दिनों में आते हैं। इन्हीं दिनों में ज्यादातर रवि व्रत कब आते हैं? इन्हीं दिनों में आते, कि इन 4 महीनों में जो 9, अभी जो सप्तमी के बाद, आज के बाद से जो भी रविवार, आज से जो भी रविवार आता है उस रविवार से लेकर 9 रविवार तक व्रत करना। कितने रविवार? 9 रविवार। और उसमें रवि व्रत की पूजा करना, हर जिनवाणी में मिल जाएगी। रवि व्रत की पूजा करना, ऐसा 9 साल तक करना। कितने साल तक करना? 9 साल तक करना। इसको कहते हैं रवि व्रत, है ना। आज से, आज क्या है? आषाढ़ शुक्ला सप्तमी। आज से नमोकार मंत्र के व्रत लिए जाते हैं। 5 पंचमी, 9 नौमी, 7 सप्तमी और 14 चौदस, ऐसे 35 व्रत किए जाते हैं नमोकार मंत्र के। वो भी आज से शुरू होते हैं। कल से अष्टानी का पर्व शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस तरह जो भी दिन आते हैं, तो इन दिनों में जितना त्याग करोगे उतना धर्म की तरफ से, आत्मा की तरफ से सुखी रहोगे और शरीर की तरफ से सुखी रहोगे। और नहीं मानती जिह्वा, नहीं मानता मन, तो खाओ फिर दवाइयाँ। मैंने तो अभी कल परसों ही कहा था, यदि भोजन को दवाई की तरह नहीं किया तो दवाई भोजन की तरह करनी पड़ेगी। कहा था ना, आप लोगों ने सुना होगा।
हैं। तो इसीलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि भोजन को दवाई की तरह करो तो डाइटिंग शुरू कर दो। मैं डाइटिंग करने नहीं कह रही, डाइटिंग करने में उद्देश्य शरीर है और व्रत उपवास करने में उद्देश्य आत्मा है। डाइटिंग करने में दिखावा है, हमें पतले होना है, स्लिम होना है, लेकिन व्रत उपवास करने में परिणामों की विशुद्धि है, आत्मा की विशुद्धि है। यदि आत्मा की विशुद्धि के लिए करोगे तो दोनों काम होंगे, और डाइटिंग करोगे तो भूखे मरोगे। क्या डाइटिंग करोगे तो भूखे मरोगे? भूखा रहना डाइटिंग है, लेकिन त्याग व्रत उपवास करना धर्म है। डाइटिंग करना अधर्म है और व्रत उपवास करना धर्म है। सप्ताह में 1 दिन उपवास कर लो ना, जितना 6 दिन में खाया है सब बैलेंस हो जाएगा। भाई आपको लगता है कि आज हमने मीठा ज़्यादा खा लिया, कभी घी ज़्यादा खा लिया, कभी तेल ज़्यादा खा लिया, अब इसको बैलेंस कैसे बनाएं? तो इसका बैलेंस है, 1 दिन उपवास करो, उस दिन पूजा करो, व्रत करो, माला फेरो, स्वाध्याय करो, दिन भर भी धर्म में रहेगा और जो तुम्हारा शरीर में ज़्यादा हो गया था वो भी बैलेंस हो जाएगा। 4 महीने का रात्रि भोजन छोड़ दो, आधा बैलेंस वही हो जाएगा, है ना। तो बात चल रही है सामायिक की, ये बीच में भोजन आ जाता है। तो आप लोगों को अच्छी लगी मेरी बात? तो 2 महीने के लिए रात्रि भोजन कौन कौन छोड़ सकता है? 10 लाक्षणी की पूर्णमासी तक। चलो महिलाएं खाती हो आप लोग? खाती नहीं है तो त्यागी कर दो, ठीक है। जो खाता है वो हाथ उठाए, ठीक है। अष्टानी का पर्व में नहीं खाएंगे, 10 लाक्षणी पर्व में तो वैसे ही नहीं खाते हो, अष्टमी चतुर्दशी नहीं खाएंगे, है ना। अब इन 4 महीने के लिए आलू नहीं खाएंगे, है ना, प्याज नहीं खाएंगे। जितना कम खाओगे उतना त्याग धर्म होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। बाजार का मत खाना, क्योंकि ये बाजार वाले लाइट जल रही है, रात में बना रहे तुम्हारे लिए, कितने चींटे गिर गए, कितने मकोड़े गिर गए, कितनी चींटियां चली गई, कितना उनने घोल घाल के पीस पास के वो दे दिया तुम्हें, लो खाओ, मशीन में से निकाल के गरम गरम खाओ, गरम गरम चींटे खाओ। अब पता नहीं है तुम्हें कि उसमें क्या क्या है। जिस चीज में पता ना हो कि इसमें क्या पड़ा हुआ है वो चीज नहीं खानी चाहिए। यदि आपका ये नियम है तो आप बहुत सारी विपत्तियों से, बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। और आप केवल जिह्वा के स्वाद के लिए खा रहे हो तो फिर तो जो होना है, फिर तो केमिस्ट की दुकान खुली हुई है और डॉक्टर बैठा हुआ है और उन सब की सेटिंग चल रही है, जो जांच की मशीनें होती हैं उन सब की सेटिंग चल रही है। तुम्हारा नोट जाते जाएंगे और वो कमाई करते जाएंगे, पर्चे उनके बनते जाएंगे। उस दुकान से लेना, दूसरी जगह से मत लेना, ये सब अपनी कमाई कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में संयम नहीं है। क्या नहीं है? संयम नहीं है। तो सामायिक, जैसे घर में गंदगी होती है तो सफाई करी जाती है, जैसे शरीर में गंदगी होती है तो स्नान किया जाता है, वैसे ही दिमाग में गंदगी होती है तो उसके लिए सामायिक करी जाती है। क्या करी जाती है? सामायिक करी जाती है। सामायिक व्रत, जो 12 व्रत हैं, 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत हैं। 4 शिक्षा व्रत में एक सामायिक व्रत है, सामायिक शिक्षा व्रत। शिक्षा के रूप में सामायिक करना सीखो, सामायिक करना सीखो, शिक्षा। फिर और आगे बढ़े तो तीसरी प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा आ जाती है। अब सीख ली, अब सामायिक करना है, अच्छे से करो बैठ के। चलो, अब तुमने सामायिक करना सीख ली तो फिर उसके बाद में जब दीक्षा लेते हैं फिर तुम अच्छे से और अच्छे से सामायिक करो। फिर जब सामायिक और अच्छे से होने लगी तो फिर नियत काल और अनियत काल सामायिक होती है। सामायिक क्या है?
राग द्वेष का त्याग करना सामायिक है, समता सामायिक है। जैसे कि तराजू में तौलते हैं ना, तौलते हैं ना, तो कब सही माना जाता है? जब बांट इधर रखा हो और सामान इधर रखा हो और कांटा बिल्कुल बीच में आ जाए, सम हो जाए। क्या हो जाए? सम हो जाए। उस तो जैसे वो कांटा सम हो गया तो बैलेंस हो गया। क्या हो गया? दोनों ने आपस में बैलेंस बना लिया, दोनों इक्वल आ गए, दोनों एक जगह आ गए। ऐसे ही मन ना राग में हो ना द्वेष में हो, ना किसी की प्रशंसा में हो ना किसी की बुराई में हो, ना किसी से मोह हो ना किसी के प्रति बुरे भाव हो, बीच के भाव। कौन से भाव? बैलेंस कर लिया। अब किसी को देख करके मन में राग पैदा नहीं हो रहा है और किसी को देखकर मन में द्वेष पैदा नहीं हो रहा है। तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता था उसको देखकर कुछ कुछ नहीं हो रहा है कि ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और जो अच्छा लगता था उसको देख के भी कुछ कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा। दोनों के प्रति समान भाव जहां आ जाएं उसका नाम है सामायिक। हीरा और कंकड़ पत्थर जब दोनों बराबर लगने लगे ना एक के प्रति राग न एक के प्रति द्वेष, न हीरे के प्रति राग न कंकड़ पत्थर के प्रति द्वेष, क्योंकि दोनों में समान भाव आ जाए, इसका नाम है सामायिक। अच्छा ये बताओ, हीरा और कंकड़ पत्थर एक है या नहीं है? हीरा और कंकड़ पत्थर एक है या नहीं है? अरे बोलिए ना, कैसे एक है? दोनों ही पत्थर है, दोनों ही पत्थर है। दोनों का जन्म एक जगह होता है। पन्ना में हीरा निकलता है, एक पन्ना गांव है, वहां पे हीरा निकलता है। पन्ना वाले आए, हीरे का काम था उनका, खदान थी उनकी, तो जिज्ञासा थी कि भाई कैसे निकलता है। तो जैसे ये नदी बह रही ना, नदी है ना, ऐसे इस जमीन के नीचे कंकड़ की नदी है। किसकी? पानी नहीं है उसमें, केवल कंकड़ 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 बड़ी लंबी दूर तक भरे हुए हैं। बोले हम कंकड़ निकलवाते हैं, फिर कंकड़ को पानी में डाल देते हैं, फिर उसे जो स्टाफ है वो उसको पाँव से उसकी मिट्टी हटाता, उसमें पाँव से खूंदता है उसको, कूदता है उसको। उसके बाद में वो कंकड़ निकाले जाते हैं। फिर तुम जैसे चावल बीनते हो ना, ऐसे एक एक चावल जैसे के कंकड़ बीने जाते हैं और उसमें कहीं जाके एक हीरा निकलता है। तो दोनों का जन्म स्थान, दोनों भाई भाई हैं कि नहीं है? कंकड़ पत्थर और हीरा भाई भाई हुए कि नहीं हुए? अरे बोलिए ना। लेकिन आपकी दृष्टि में हीरा बढ़िया है, कंकड़ खराब है, बस यही उसकी कीमत बढ़ जाती है और उसकी कीमत घट जाती है, जबकि हैं दोनों बराबर, एक ही जगह रहते हैं, एक ही जन्म स्थान है। क्वालिटी भी दोनों की बस थोड़ी अंतर पड़ जाता है, एक गोरा है एक गोरा नहीं है, एक में थोड़ी सी चमक है एक में थोड़ी सी चमक कम है, इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा अंतर नहीं है ना। तो जब हीरा और कंकड़ पत्थर में समानता नजर आने लगे, दोनों के प्रति ना राग ना द्वेष, ना अच्छा ना बुरा, ना मेरा है ना तेरा है, कंकड़ मिला तो फेंक दिया, हीरा मिला तो उठा के अंदर रख लिया, ये भाव खत्म हो जाए, उसका नाम है सामायिक। और अकेले हीरे के लिए नहीं, संसार की हर वस्तु के लिए और संसार के हर व्यक्ति के लिए, दुश्मन और मित्र में जब समान भाव आ जाए, एक ने तुम्हारा बुरा किया है और एक ने तुम्हारा अच्छा किया है, दोनों में जब समान भाव आ जाए, इसका नाम है सामायिक। तो 3 बार सामायिक करना,
यदि 12 से 1 के बीच में भी यदि एक माला भी फेर लो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। 12 से 1 के बीच में टाइम मिलता है कि नहीं मिलता? आप दुकान में बैठे हो, भाई ग्राहक नहीं है, खाली बैठे हो, तो 12 से 1 के बीच में एक माला फेर लो। हो सकता है क्या? ग्राहक ना हो तो बोलिए ना। खाली बैठे, अकेले बैठे हैं, क्या करोगे? मोबाइल चला रहे, मूवी देख रहे, सीरियल देख रहे, गड़बड़ कर रहे, एक माला फेर कर लो। गड़बड़ एक माला फेर लेना। चलो गड़बड़ के लिए मैं कुछ नहीं कह रही हूं, लेकिन एक माला जरूर फेर लेना 12 से 1 के बीच में। हो सकता है क्या? कौन कौन कर सकता है? 12 से 1 के बीच में एक माला फेरना है बस, है ना। और शाम को देखो, शाम के समय हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वो खाने पीने में समय ज़्यादा रहता है, उस समय नहीं हो पाती। चलो 2 बार की कर लो, एक कर लो सुबह की और एक कर लो 12 से 1 के बीच की, ठीक है। चलो जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया, उठा लिया। मुझे पता है सारे हाथ उठाते हैं, है ना। तो ये 2 आपने सामायिक नहीं करी, लेकिन कहीं ना कहीं सामायिक की शुरुआत हो गई। आपके अंदर एक बीज आ गया। किसका? सामायिक का। आज आपने माला फेरी है, एक दिन आएगा यही माला आपको सामायिक तक ले जाएगी। एक छोर तो पकड़ लिया ना आपने, एक छोर पकड़ लिया है तो कभी ना कभी मन भी करेगा आगे बढ़े। कभी ना कभी मन करे, अरे एक माला फेर ली, चल थोड़ा सा ध्यान भी कर लेते हैं, चल थोड़ा सा 5 मिनट चिंतन भी कर लेते हैं, चल थोड़ा सा स्वाध्याय भी कर लेते हैं। ऐसा मन में विचार आना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपने छोर पकड़ लिया है तो एक दिन दूसरा छोर भी मिल जाएगा। परमात्मा, जिस परमात्मा का नाम ले रहे हो, नमोकार मंत्र में अरिहंत का, सिद्ध का, आचार्य का, उपाध्याय का आपने नाम लिया है, अब ये आपको दूसरे छोर तक पहुंचा देंगे। तो कितने बार सामायिक करनी चाहिए? 3 बार। किसको? किसको करनी चाहिए सामायिक? श्रावक को, है ना। प्रतिमा किसकी? 11 प्रतिमा किसकी होती हैं? श्रावक की। तो दूसरी प्रतिमा में सामायिक बताई वो किसकी है? श्रावक की है। तीसरी प्रतिमा में सामायिक बताई वो किसकी है? श्रावक की है। और जिस श्रावक की प्रतिमा नहीं है उसे एक सामायिक तो रोज करना ही चाहिए। एक प्रतिमा से 2 सामायिक होती है, तीसरी प्रतिमा से 3 सामायिक होती हैं, और बिना प्रतिमा वाले के 1 सामायिक होती है। एक सामायिक तो करना ही चाहिए। ही लगाओ, ही भी नहीं लगाओ, ही लगाओ कि एक सामायिक तो करना ही चाहिए, ताकि तुम्हारे घर में जितना दिमाग में दिन भर का कचरा इकट्ठा हुआ है, साफ। कम से कम एक बार तो सफाई करो। यदि तुम दिन में एक बार भी सफाई नहीं करोगी दिमाग की, तो दिमाग में कचरा इकट्ठा हो जाएगा, और जहाँ कचरा होता है वहाँ बदबू होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है। और जो सामायिक नहीं करता है तो उसके दिमाग में बुरे बुरे विचार आते हैं, उसे डिप्रेशन, टेंशन और ये सारी बीमारी होने का कारण क्या है? सामायिक नहीं करना। घर की सफाई करने में बहुत आगे है, शरीर को चमकाने में बहुत आगे हैं, लेकिन दिमाग गंदा है। घर में कलेश क्यों है? घर में लड़ाइयां क्यों होती हैं? तलाक क्यों हो रहे हैं? अरे बोलिए ना, इतना साफ घर है फिर भी तलाक हो जाते हैं। इतने साफ कपड़े पहनते हो फिर भी तलाक हो जाते हैं। इतना साफ शरीर रखते हो फिर भी तलाक हो जाते हैं। ये सब ना भी हो तो चल जाएगा, ये साफ रहे। यदि तुम्हें टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इस तरह की बीमारियों से बचना है तो एक सामायिक बैठकर बिल्कुल, और उस सामायिक में कुछ नहीं करना, केवल चिंतन, मनन, ध्यान और परमात्मा का ध्यान जाप के रूप में कर सकते हो। उसमें किसी को याद नहीं करना है,
24 घंटे में एक समय ऐसा हो जिस समय केवल मैं अकेला, कोई दूसरा ना हो, सेकंड पर्सन शरीर भी ना हो, केवल आत्मा हो। 12 भावनाओं का चिंतन करो, 16 कारण भावनाओं का चिंतन करो। आप पूजा करते हो, कोई लाइनें आपको अच्छी लगती हैं, उस पर चिंतन कर लो। कोई भजन बोलते हो, भजन सुनते हो, उस पर चिंतन कर लो। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है तो कोई सूत्र पे चिंतन कर लो। रत्नगंध श्रावकाचार पढ़ा है तो उसके श्लोक पे चिंतन कर लो। बहुत मैटर है आपके पास। किसी की अर्थी आपने देखी है तो उसकी अर्थी पे चिंतन कर लो। किसी के घर में कलेश हो रहे हैं तो उस पर चिंतन करो, क्यों हो रहे हैं इनके घर में कलेश। सामायिक में बैठकर ये करना है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले क्या करना, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सिद्ध भक्ति पढ़ना। फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, फिर उत्तर या पूरब में करके फिर अपने बैठ जाना आंख बंद करके, फिर लग जाना अपने आप में, शिखर जी चले जाना। इसका नाम है सामायिक। तो टेंशन होने का कारण, अरे बोलिए ना, दिमाग की सफाई नहीं करते हो। डिप्रेशन होने का कारण, दिमाग की सफाई नहीं करते हो। ओवर थिंकिंग होने का कारण, दिमाग की सफाई नहीं करते हो। तुम खुद भी करना और अपने बच्चों को भी सिखाना। क्या आजकल के बच्चे बहुत शिकार हो रहे हैं इन सब चीजों के। यदि बच्चों को आपने गिफ्ट के रूप में सामायिक करना सिखा दिया तो आपके बच्चे जिंदगी भर सुखी रहेंगे। और आपने यदि बच्चों को सामायिक करना नहीं सिखाया तो वो जिंदगी भर परेशान रहेंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। सामायिक में अपने आप को ठंडा किया जाता है, सामायिक में अपने आप को शांत किया जाता है, सामायिक में सारी उथल पुथल शांत करी जाती है, सामायिक में जितनी लहरें उठ रही उन्हें ठंडा किया जाता। बस खत्म, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, बस भगवान को सामने रखो और देखो कि भगवान कैसे हैं और मैं कैसा हूं। यदि ऐसी सामायिक आपने कर ली तो फिर आपको क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, डिप्रेशन, टेंशन जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो करोगे एक सामायिक? अरे बोलिए ना, एक सामायिक कर लोगे? कितनी देर की होती है एक सामायिक? 2 घड़ी की। कितनी देर की? 2 घड़ी की। तो एक घड़ी कितनी देर की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। सामायिक का काल कितना है? जघन्य काल 2 घड़ी है। तो 24 से डबल करो, कितना हुआ? 48 मिनट। कितना हुआ? 48 मिनट। आप पहले 24 मिनट की शुरू करो। चलो आप पूरी नहीं कर पाओगे, 48 मिनट बहुत देर लगेगी आपको, तो आप 24 मिनट से शुरू करो। एक सामायिक 24 मिनट की, एक घड़ी तो बैठो। एक घड़ी, कितनी घड़ी? 24 मिनट की एक घड़ी। तो कर लोगे आप लोग? कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ अच्छे से। जो अपने आप को सुखी करना चाहते वो ही हाथ उठाना। जो दुखी रखना, डिप्रेशन, टेंशन में रहना चाहते वो हाथ मत उठाना। चलिए उठाइए हाथ। और ये भी बता दिया मैंने कि सामायिक में क्या करना है, ये भी बता दिया साथ में, है ना। जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। ठीक है, तो आज मैंने आपको गिफ्ट दी है। क्या दी है? ऐसी गिफ्ट आज तक किसी ने दी आपको? आप लोगों की शादी में दहेज मिला होगा, ऐसी गिफ्ट मिली? अरे बोलिए ना, नहीं दी ना आपकी मम्मी ने। यही तो दिक्कत है, ये मम्मियाँ धन पैसा तो देती हैं, धर्म नहीं देती हैं। तुम्हारे पिताजी ने बंटवारा किया होगा तो क्या दिया था? धन दिया था, धर्म दिया? नहीं दिया। कौन दे रहा है? चलिए, मैंने जो दिया है उसे संभाल के रखना और उसका उपयोग करना। धन से जीवन सुखी हो ना हो, मगर सामायिक से जीवन सुखी गारंटी से हो जाएगा। ठीक है, समय बहुत हो गया। सामायिक पर अभी आज चर्चा खत्म नहीं हुई है, अभी कल भी चलेगी, और कल पूरी नहीं हुई तो परसों भी चलेगी। अभी चारित्र पे चर्चा कई दिन तक चलेगी कि चारित्र क्या है,
सामायिक में बैठकर क्या किया जाता, सही क्या है गलत क्या है, मैंने क्या सही किया, दिन भर का अपना लेखा जोखा करो कि आज मैंने क्या गलत किया क्या सही किया, उस पर निर्णय लो, है ना। तो निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घड़ी में टिक टिक का, नहीं करने में चिक चिक का, और करने में प्रतिदिन सामायिक का। इसकी कभी आपके यहाँ शादी हो या बाहर जाओ, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप सामान्य अवस्था में हैं तो सामायिक जरूर करनी है, ठीक है। थोड़ी छूट दे दूं, नहीं तो आपको टेंशन हो जाएगी, छूट गई तो छूट गई तो छूट गई तो। सफ़र कर रहे हो तो सफ़र में ही आंखें बंद करके बैठ जाना, वहीं कर लेना। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। पापों के खंड खंड का, और गलती करने पर दंड का, और आने वालों में भिंड का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से, पैठन से भी आए हैं, बहुत बढ़िया। सोचने में मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और आने वालों में पैठन का बड़ा ही महत्व है। टोंक इंदौर, आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिकर का, और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में किशनगंज का बड़ा ही महत्व है। आगरा, सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। करेली, जातियों में तेली का, फूलों में चमेली का, और आने वालों में करेली का। पहली बार आया हूँ और मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं विश्राम जहाजपुर में करूँगा। मैं यहाँ से बिजोलिया पार्श्वनाथ निकलने वाला था, पर यहाँ का माहौल, यहाँ की प्रतिमा, माता जी का आशीर्वाद इतना अच्छा मिला कि मेरा बिल्कुल यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। मैं रात्रि विश्राम भी यहीं किया, मुझे खूब आनंद मिला, खूब मजा आया। हम लोगों का पहले तो कहीं और जाने का प्लान था, बट पता नहीं अचानक ऐसी निमित्त आई कि हमें तीर्थ वंदना करने का सौभाग्य मिला। और उसमें हम जब जैसे ही जहाजपुर आए तो यहाँ आकर हमें इतना अच्छा लगा। ये बोले कि बार बार कि रुके नहीं रुके, फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं यहाँ रुकना चाहिए। रुकने के बाद हमने यहाँ दिए जलाए, आरती करी, और सुबह शांति धारा करके इतना अच्छा लगा कि ये बोले हम हर साल एक बार जहाजपुर तो जरूर आएंगे। हम तो पहले इंदौर आए थे, हमारा प्लान कुछ भी नहीं था। हम घर के लिए निकल रहे थे, पर अचानक से बोले कि जहाजपुर जाते हैं, मंदिर बहुत अच्छा है और माता जी भी है वहाँ पे। तो फिर रात में ही आए, विश्राम भी यही किया, तो बहुत अच्छा लगा। रूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, मंदिर भी बहुत अच्छा है। मैं किशनगंज से आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं रोज़ आपका प्रवचन दोनों टाइम सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुनि सुव्रत भगवान की मेरी बहुत इच्छा थी। चलो स्वस्ति धाम, आओ
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की।